बात करेंगे हम टाटा पावर की और अशोक लीलैंड की। सबसे पहले हम टाटा पावर की बात करेंगे। टाटा पावर के मैनेजमेंट के मुताबिक ना टाटा पावर अपने C&I पोर्टफोलियो में मतलब कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो में हर साल 5,710 मेगावाट 2027 तक मतलब मोटे मोटे 5.5 गीगावाट से ज्यादा का एडिशन करेगा हर साल। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि टाटा पावर जिस तरीके से अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान की बात करी है ना टाटा पावर ने, उसी दिशा में टाटा पावर काम भी कर रहा है। इसके साथ ही टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने ना हाल ही में नेपाल में एक दुगर प्राइवेट लिमिटेड फोर्स के साथ है ना टाई अप किया है, जिसके बारे में आपको बता दूं कि ये टाई अप जो है नेपाल में रिन्यूएबल एनर्जी के जो इनिशिएटिव है उसको आगे बढ़ाने में मददगार रहेगा। तो यहाँ टाटा पावर जिस हिसाब से अपने टाई अप्स और ऑर्डर्स को मिलते जा रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता जा रहा है, उस हिसाब से ये अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान में जो इसने ग्रीन एनर्जी में अपने बिजनेस को 80% कन्वर्ट करने की बात कही है ना, उस दिशा में सही तरीके से टाटा पावर काम कर रहा है। और जिस लेवल पर ये हमें आज मिल रहा है ना, आने वाले वक्त में हमें ये डेफिनेटली नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही टाटा पावर का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। टाटा पावर के फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान की वीडियो भी मेरे चैनल पर है, अगर आपको देखनी है, अगर चैनल पर नए हो तो उसको देख लेना, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि टाटा पावर में मेरी इन्वेस्टमेंट काफी पहले से बनी हुई है और इस स्टॉक में मेरी इन्वेस्टमेंट को मैंने हाल ही में 2-3 महीने पहले बढ़ाया भी है थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि टाटा पावर को आपको एक अब लंबी निगाह से देखने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम अशोक लीलैंड की। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर कैलाश गहलोत के मुताबिक नेशनल बस प्रोग्राम के तहत दिल्ली सरकार का एक समझौता हुआ है पूरी 950 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, और ये समझौता अशोक लीलैंड की एक सब्सिडियरी कंपनी स्विच मोबिलिटी के साथ हुआ है। 12 मीटर की ये बसेस होंगी जिसमें कि कैमरा, जीपीएस और पैनिक बटन के साथ वेल इक्विप्ड होंगी। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि और 4 से 6 महीने के अंदर है ना ये आनी शुरू हो जाएंगी ये बसेस। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि देखो अशोक लीलैंड की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी मैंने, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि अशोक लीलैंड जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करना शुरू कर दिया है ना अशोक लीलैंड ने, तो यहाँ पे उनकी बसेस की डिमांड बढ़नी तय है, क्योंकि कोविड के टाइम में काफी कम हो गई थी। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया है उसमें कि कंपनी किस तरीके से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अशोक लीलैंड को भी आपको अपनी निगाहों में रखना पड़ेगा। मैंने आपको कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी और साथ ही साथ जितने भी शेयर मैंने अभी तक अपने चैनल पर शेयर करे ना, उसके अप टू डेट जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे, मैं इस चैनल पे आपको समय समय पर देती रहूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाई है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि आप जब भी किसी स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करो तो प्लीज अपनी एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि है ना अपनी रिस्क कैपेबिलिटीज को आप ही समझ सकते हो, अपने मनी एलोकेशन के अमाउंट को भी आप समझ सकते हो और अपनी होल्डिंग कैपेबिलिटीज को भी आप समझ सकते हो। साथ ही साथ आप कितना पेशेंस कब तक रख सकते हो और किस स्टॉक के लिए आपका कितना स्ट्रॉन्ग व्यू है, कितनी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसी के बेसिस पर आप अपनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। किसी की बातों में मत आना कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ये स्टॉक यहाँ से इतने % रिटर्न दे देगा तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना हो किसी स्टॉक के बारे में, तब तक आप उस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट मत करना, अपनी एनालिसिस जरूर करना। तो आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि देखो ये जो टारगेट लोग देते हैं ना, ये टारगेट बिल्कुल गलत तरीका है इन लोगों का देने का। जो भी लोग टारगेट देखते हैं, जो लोग टारगेट वाली वीडियोस देखते हैं, उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि किसी भी स्टॉक का आपको नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक कहाँ तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि आप ये समझ लो 1 साल में भी 4 गुना 5 गुना आपके पैसे को कर देते हैं, जबकि उनकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ आपको ये पंपिंग जंपिंग वाला जो गेम है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जल्दी मिलती हूँ एक नए स्टॉक के साथ, एक नई एनालिसिस के साथ। और आपको वीडियो प्लीज इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।